सन 1775 की बात है। मिस्टर जार्विस लैरी एक लड़की से मिलने के लिए डोवर जा रहे हैं। उस लड़की का नाम होता है लूसी मैनेट। मिस्टर जार्विस लूसी को बताता है कि वो एक अनाथ लड़की नहीं है, जैसा उसे तब बताया गया था जब वो बहुत छोटी थी। वो लूसी से कहता है कि वो उसके साथ पेरिस जाएगा, जहाँ पर उसके पिता भी हैं और वो जल्दी ही अपने पिता से मिल सकती है। इस सब के साथ वो ये भी बताता है कि डॉक्टर मैनेट, लूसी के पिता, अभी फ़िलहाल में ही जेल से रिहा हुए हैं पेरिस में, जहाँ पर वो पिछले 18 साल से कैद थे। अभी डॉक्टर मैनेट डिफार्ज फैमिली के साथ में रहते हैं, जहां वो एक शराब की दुकान चलाते हैं। लेकिन डॉक्टर अपनी याददाश्त खो बैठे हैं कुछ वजह से, लेकिन जब वो अपनी इकलौती बेटी से मिलेंगे तो उन्हें सब कुछ याद भी आ जाएगा। वो अपने पिता के साथ में वापस लंदन लौट सकती है। ये स्टोरी का पहला पार्ट था। 5 साल बाद चार्ल्स डार्ने को फ्रेंच लोगों को इंग्लिश गवर्नमेंट की खुफिया राज बताने के जुर्म में दोषी पाया जाता है। चार्ल्स डार्ने एक नया कैरेक्टर है। तभी एकदम से सिडनी कार्टन कहानी में एंट्री लेता है। सिडनी कार्टन एक दूसरा कैरेक्टर है। ये आदमी बिल्कुल चार्ल्स डार्ने की तरह लगता है और किसी तरह उसकी वजह से चार्ल्स डार्ने छूट भी जाता है। असल में चार्ल्स डार्ने और सिडनी कार्टन एक ही लड़की को चाहते हैं और वो होती है लूसी मैनेट। हालांकि ये दोनों लूसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर लूसी चार्ल्स डार्ने को प्यार करती है और फिर उसी से शादी भी कर लेती है। सिडनी कार्टन लूसी के घर आता है और उससे वादा करता है कि वो भविष्य में लूसी की खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा, बिना किसी शर्त पर। इसके बाद चार्ल्स डार्ने यानी कि लूसी का होने वाला पति अपनी सच्चाई अपने फादर इन लॉ डॉक्टर मैनेट को बता देता है कि वो एक फ्रेंच नोबलमैन फैमिली से बिलोंग करता है। तभी फ्रांस में डार्ने के अंकल मोन्सायर को कत्ल कर दिया जाता है, क्योंकि वो गरीब फ्रेंच लोगों पर जुल्म किया करता था। इसका मतलब था कि वो सब जो कुछ डार्ने के अंकल का था अब डार्ने को मिलने वाला था। उसका एरिस्टोक्रेट टाइटल भी, यानी कि सब कुछ जो कुछ था उसके अंकल का वो उसका हो गया था। वहाँ उसके परिवार में एक नौकर था जिसने गवर्नमेंट से सिफारिश की कि डार्ने को भी पकड़ लिया जाए। तो डार्ने को पकड़ लिया जाता है। उस नौकर का नाम होता है गैबेल। वहाँ उसे एक रिच नोबलमैन होने की वजह से पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। ये तब होता है जब वो अपने अंकल की फ्यूनरल पर लंदन से फ्रांस आता है। एक जासूस जॉन बर्सैड डिफार्ज की शराब की दुकान पर आता है, जहाँ पर डॉक्टर मैनेट काम किया करते थे। लेकिन वो अपनी बेटी के साथ में इंग्लैंड वापस लौट आया था, जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा था। वहाँ उस जासूस को ये सबूत मिलते हैं कि मैडम डिफार्ज के पास में एक लोगों की लिस्ट है। ये लिस्ट वो लिस्ट है जिन लोगों को मैडम डिफार्ज और उसके साथ ही मारना चाहते हैं। इस लिस्ट में डार्ने के अंकल का भी नाम था। जब इंग्लैंड में लूसी को पता चलता है पेरिस में कि उसके पति के साथ में क्या हो रहा है, तो लूसी, उसके पिता डॉक्टर मैनेट और मिस प्रोस और उसकी बच्ची सभी डार्ने को बचाने के लिए पेरिस आ जाते हैं। डॉक्टर मैनेट लगभग डार्ने को बचा ही लेता है, क्योंकि वहाँ पर उसका काफ़ी अच्छा रसूख होता है और डॉक्टर मैनेट को वहाँ पर सब जानते हैं। लेकिन डिफार्ज फैमिली एक बार फिर से डार्ने को फंसा देती है। मैडम डिफार्ज कोर्ट में एक पुराने पत्र का यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग चार्ज लगा देती है। ये पत्र उसे डॉक्टर मैनेट ने कभी दिया था जब वो जेल में था। इस पत्र के आधार पर डार्ने को मौत की सज़ा हो जाती है। ये बात सिडनी कार्टन को पता चलती है। अब ये सिडनी कार्टन कौन है? सिडनी कार्टन पहले पार्ट में हमने देखा था कि वो डार्ने जैसा लगता है और डार्ने को उसने बचाया भी था। तो जब ये बात उसे पता चलती है तो वो एकदम से पेरिस चला आता है, क्योंकि वो लूसी से अनकंडीशनल प्यार करता है। वो अपने आप को सेक्रीफाइस करके डार्ने को बचाने का फैसला कर लेता है, क्योंकि लूसी की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है और लूसी की खुशी उसके हस्बैंड की ज़िंदगी के साथ में जुड़ी होती है। कार्टन को ये भी पता चलता है कि मैडम डिफार्ज लूसी और उसके बच्चे को मारने की प्लानिंग कर रही है, तो वो उन्हें वहाँ से बचाकर वापस इंग्लैंड भेज देता है और जेल में अपनी जान पहचान की मदद से वो डार्ने तक पहुंच जाता है और उसे, मतलब डार्ने को, नशे से बेहोश करके उसकी जगह खुद ले लेता है और उसे वहाँ के जेलर से सुरक्षित बाहर तक छुड़वा देता है। उधर मैडम डिफार्ज लूसी को अरेस्ट कराने के लिए उसके घर तक पहुँच जाती है, क्योंकि मैडम डिफार्ज को तो यही पता है कि लूसी अभी तक वहीं पर है। लेकिन कार्टन ने लूसी को और मैनेट को और उसकी बच्ची को इंग्लैंड भेज दिया था। तो जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर कोई और होता है और वहाँ वो उससे लड़ बैठती है और
वो अपनी ही बंदूक की गोली से मारी जाती है। आखिर में चार्ल्स डार्ने वापस घर सुरक्षित आ जाता है, लेकिन कार्टन को उसकी जगह पर फांसी पे चढ़ा दिया जाता है पेरिस में। और इस तरह सिडनी कार्टन चार्ल्स डार्ने को बचा लेता है और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।